आपको इन 3 चरणों में नाम दिया गया है, जब वो वस्तु प्रकट हो जाएगी तो उसको आत्म राम कहते हैं। आत्म राम, जब आत्म राम आप चीन लोगे तब परमात्म राम भी दूर नहीं है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो आगे कहते हैं, शब्द निहि शब्द आप कहलावा, आप ही बोल अबोल सुनावा, आप ही चुप जो बोलत रहिया, आप वचन अवचन जो कहिया। अब कितना गहरा ज्ञान है इसमें, कितना गहरा ज्ञान है, इसको कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए ये लाइनें कोई लेता ही नहीं अपने ग्रंथ में। आधी वाणी उठा के धर लेंगे, उसके बाद की छोड़ देंगे। तो क्या कहती है यहां वाणी? शब्द निहि शब्द आप कहलावा, आप ही बोल अबोल सुनावा। ये उस अवस्था के बारे में बताया जा रहा है जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हो और आपको समझ में आ जाता है कि मैं ही शब्द हूं और जितने भी ये शब्द निकल रहे हैं ये सब मुझसे ही निकल रहे हैं। मेरे बिना इन शब्दों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसके लिए गरीबदास जी ने बोला, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। तो कहते हैं, आप ही चुप जो बोलत रहिया, आप वचन अवचन जो कहिया। यानी वो बोलता राम जब चाहता है तब चुप हो जाता है। कहने का मतलब ये शब्दों को बनाना खत्म कर देता है। अभी आप कितना ही बोल लो, उस एक शब्द की वजह से ये कितने ही 52 अक्षर निकलते हैं, और जब उसकी मौज होती है वो चुप हो जाता है, एक भी अक्षर नहीं निकलता मुंह से। उसी के लिए बोला, आप ही चुप जो बोलत रहिया, आप वचन अवचन जो कहिया। आप गुरु हवे शब्द सुनावे, आप शिष्य हवे सुरत समावे। यानी वही आत्म राम गुरु बनके आपको शब्द का लखाव भी कर रहा है और शिष्य बनके सूरत को शब्द में लगा भी रहा है। इसी को बोलते हैं आपे गुरु आपे चेला। आप ही गुरु शिष्य जो होई, देखे सुने आप ही सोई। कि वही आत्म राम सब घटों में बैठा है, वही गुरु बना बैठा है, वही चेला बना बैठा है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो कहते हैं, देखे सुने कहे सबे, आप ही रूप अपार, आप न चीने आप कह, भूला सब संसार। कि देखे सुने कहे सबे, सबको देख रहा है, सबकी सुन रहा है, सबको कह रहा है, आप ही रूप अपार। घट घट में वही आत्म राम बैठा है। तो ये दुनिया चल रही है, खा रही है, पी रही है, बोल रही है, देख रही है, हंस रही है, गा रही है, लेकिन अपने आप को ना चीनने के कारण इस संसार में भूली पड़ी है। आप न चीने आप कहां, भूला सब संसार। कि उसने सारा ध्यान, सारी सूरत इस संसार में लगा दी है। अब इस संसार से हटके जब वो अपने आप में अपनी सूरत लगाएगी तब मुक्त हो पाएगी। इसीलिए बोला है, सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर, आठों पहर हुजूर। तो आपको एक बात मैं और बता देना चाहता हूं भाइयों, कि मैंने कुछ पंथों में देखा कि इन वाणियों को लेके बहुत शोर मचाया गया कि सच्चा गुरु वो होता है जो 3 बार में नाम देता है, जो 3 बार में पूर्ण ज्ञान दे देता है, 3 चरण में पूर्ण ज्ञान दे देता है। वेदों से भी प्रमाणित किया, कबीर वाणी से भी प्रमाणित किया कि भाई 3 बार में ही वो पूर्ण संत नाम देगा। फुल एंड फाइनल कोर्स 3 बार में कंप्लीट हो जाएगा। जो भी गुरु 1 बार में नाम देता है या 2 बार में नाम देता है या 4 बार में नाम देता है या 5 बार में नाम देता है, वो सब अधूरे हैं। इस पर बहुत ज्यादा शोर मचाया गया, बहुत ज्यादा जोर दिया गया
कि 3 बार में नाम देने वाला गुरु ही पूर्ण गुरु है। तो आज मैं उसी पंथ के बारे में बताता हूं कि कैसे वो 3 बार करते करते खुद ही 4 बार में नाम देने लगे। जो लोग 1 बार में या 2 बार में नाम देते थे या 4 बार या 5 बार में नाम देते थे, उनको ये वाणियों से सिद्ध कर करके अधूरा ठहरा देते थे कि देखो वाणियां कहती हैं कि 3 बार में नामदान होगा। तो उन लोगों को वाणियों के द्वारा अधूरा गुरु, झूठा गुरु सिद्ध कर दिया जाता था। लेकिन ये खुद ही 4 बार में अटक गए। ये भी उस वाणी पे पूरे नहीं हो पाए कि 3 बार में नामदान पे ही पूर्ण दीक्षा हो जाती है। ये भी चौथे को लेके बैठे हैं। तो अगर कोई भी गुरु 3 बार से ज्यादा बार में या 3 बार से कम बार में नाम देता है तो वो अधूरा गुरु ही कहलाएगा। मेरे भाई समझ जाओ इसको, वो अधूरा ही कहलाएगा, क्योंकि वाणी के साथ उसका ज्ञान मैच ही नहीं हुआ। ये तो वो बात हो गई कि कोई मैकेनिक किसी बढ़िया गाड़ी का नया इंजन लेके आया और उसने उसी इंजन में, उसी पिस्टन में अपनी तरफ से एक नट बोल्ट वेल्ड कर दिया। अपनी समझ में तो उसने ऐसा किया कि बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया इंजन बना दिया है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने उस इंजन का सत्यानाश कर दिया है। इसीलिए जो गुरु 3 बार में पूर्ण नाम नहीं दे सकता, उसको तत्काल त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो देखिए क्या कहती है वाणी, यह मति हम तो तुम कह दीना, बिरला शिष्य कोई पावे चीना। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताही उपदेशा। अब देखिए यहाँ पे कितना क्लियर कर दिया है साहिब ने। कई लोग हमें पूछते हैं कि आपके गुरु क्यों देते हैं नाम बोलने वाले, आपके गुरु क्यों देते हैं ये 52 अक्षर के नाम। तो यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, यह मति हम तो तुम कह दीना, बिरला शिष्य कोई पावे चीना। यानी ये मति, जो ये विवेक है, मैंने तुमको दे दिया है, तुम्हें बता दिया। बिरला शिष्य कोई पावे चीना, इस ज्ञान को कोई बिरला शिष्य ही चीन पाएगा, सबके बस की बात नहीं होगी। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताही उपदेशा। कि धर्मदास इस संदेश को, इस मेरे ज्ञान को तुम बताओ, लेकिन जैसा जीव होगा उसके हिसाब से ही देख परख के बताना उसको। ये अनमोल ज्ञान है, ये ऐसे ही मत बांट देना। उसको अच्छी तरह समझ लेना, बूझ लेना कि उसका लेवल कितना है समझने का। वो समझदार जीव भी है कि वैसे ही देखा देखी गुरु बनाने आ गया है, इसकी पूरी परख कर लेना। तो आगे कहते हैं, बालक समझा कर है ज्ञाना, दासो कहूं शब्द परवाना। जा कह सूक्ष्म ज्ञान है भाई, ता कह सिमरन देहो लखाई। ज्ञान गम में जा कह पुनि होई, सार शब्द जा कह कहो सोई। तो यहाँ पर 3 बार में नाम देने की विधि पूरी कर दी गई कि जिसका ज्ञान बच्चों जैसा है उसको पहले जो वचन परवाना, वचन के द्वारा नाम दो, फिर उसको सार शब्द के बारे में सारा ज्ञान देना शुरू करो, लखाव करना शुरू करो। और उसके बाद जब वो उस लायक हो जाए कि वो सार शब्द की महिमा को समझ गया है, तो उसको सार शब्द का लखाव करा देना चाहिए। ज्ञान गम में जा कह पुनि होई, सार शब्द जा कह कहूं सोई। उसको सार शब्द का ज्ञान दे दिया है। अब कुछ अधूरे गुरुओं ने इसके आगे की लाइन को भी नाम दीक्षा के साथ जोड़ दिया, जबकि वो नाम दीक्षा तो सार शब्द पे कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर सार शब्द दे दिया गया है, साफ लिखा है सार शब्द जा कह कहूं सोई। यहाँ पे उपदेश खत्म हो जाता है सार शब्द का। तो इसके बाद जो लाइन है उसको आधार बना के इन्होंने एक अड़ंगा और डाल दिया कि सार नाम के बाद एक और नाम दिया जाएगा सार शब्द।
अरे भाई, तीसरी लाइन में सार शब्द कंप्लीट कर दिया गया है। आगे जो तत्व ज्ञान का उपदेश है वो क्रॉस चेकिंग होती है, वो नामदान नहीं होता है, वो क्रॉस चेकिंग होती है कि उस सार शब्द की धुन कैसी है। क्योंकि कई बार कुछ कपटी जीव भी पंथ में आके भेद ले जाते हैं कि ध्यान कहाँ लगाना होता है। इतना ज्ञान होने पर भी वो सार शब्द की धुन कैसी होती है नहीं जान सकते, क्योंकि उसके लिए तो साधना करनी पड़ती है। और ये कपटी लोग ये केवल भेद लेने आते हैं गुरु बनने के लिए, ये खुद साधना नहीं करते हैं। ये केवल आप लोग के आगे महान बनने के चक्कर में ये गुप्त भेद को प्राप्त करके अपना गुरुडम चलाते हैं। लेकिन ये खुद तो नरकों में जाते हैं और चेलों को भी लेके जाते हैं। ऐसे बहुत आएंगे अभी हमारे पंथ में भी, लेकिन आप चिंता मत करना, एक एक का भेद खोल दिया जाएगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी, एक गलती हो चुकी थी जो होनी थी। तो मेरे भाई, ये जितने भी गुरु, अधूरे गुरु जो भेद लेके गुरु बन बैठते हैं, ये भी उस तत्व ज्ञान को नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते उस सार धुन को। जो नीतत्व है उसको ये कभी नहीं जान पाएंगे, ना तो ये जान पाएंगे और ना ही इनके चेले जान पाएंगे, क्योंकि उन्होंने गुरु ही अधूरा पकड़ लिया है जो केवल आधा भेद जानता है। मैंने पहले भी समझाया था, ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे तो मिटे संदेहा। कि पहले तो ध्यान विदेह के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि ध्यान कहाँ लगाना है, और फिर नाम विदेह यानी कि उसकी धुन कैसी है। जब तक इसका ज्ञान नहीं हुआ, जब तक कोई भी गुरु ना तो खुद मुक्त हो सकता है, ना ही अपने चेले को मुक्त करवा सकता है। तो इसीलिए जो भी अधूरे गुरुओं की शरण में जाते हैं वो कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, पूरी परख करो कि जिस गुरु से आप जुड़ रहे हो उसके गुरु ने उसको क्या ज्ञान दिया है। कई बार ऐसा होता है, कोई किसी और पंथ में होता है, लेकिन उसको समझ में आ जाता है सत्संगों के माध्यम से कि मैं गलत पंथ में हूँ, लेकिन गुरु बनने की जो हवस है वो कहाँ जाए, वो तो अंदर ही है। तो वो उसी गुरु की शरण में रहता हुआ किसी और गुरु से नाम ले लेता है जहाँ उसको लगता है कि सत्य है। अब वहां से नाम केवल इसलिए ले रहा है कि उसको भेद पता लग जाए। अब वहां से नाम लेके वो अपने पुराने गुरुडम में ही आ जाता है और वो अपने पुरानी गद्दी को ही चलाने लग जाता है, और ये शो करता है कि मेरे पास भी पूर्ण ज्ञान है। मेरे भाई, कभी नहीं पार कर सकते किसी को, कभी नहीं। खुद भी डूबोगे और 150 को लेके डूबोगे, और वही 150 अगले जन्मों में चींटियां बन के खाएंगे, कीड़े बन के तुम्हारे सिर में पड़ेंगे और तुम्हें नोच नोच के खाएंगे और बोलेंगे कि तुमने इस गुरु बनने के चक्कर में हमें अधूरा ज्ञान देके हमारा मानुष चोला बर्बाद किया। तो मेरे भाई, इससे पहले कि कोई अनर्थ करो, समझ जाओ, सुधर जाओ, आदमी बन जाओ। ये कपट चतुराई का रास्ता नहीं है कि कहीं से भेद लेके बैठ गए गुरु बनके। जब वो काल अपनी धुनें चलाएगा तब समझ में आएगा कि क्या करूं क्या ना करूं। तब समझ में आएगा कि गुरु का होना कितना जरूरी है, गुरु से पूर्ण भेद प्राप्त करना कितना जरूरी है। अभी तो वाहवाही में ऐश लग रही है, मजे आ रहे हैं, लेकिन जब मौत आएगी तब समझ में आएगा कि क्या होता है कबीर ज्ञान और क्या होता है गुरु से कपट करना। देखते जाओ। तो कहते हैं, ज्ञान गम जा कह पुनि होई, सार शब्द जा कहूं कहूं सोई। उसको सार शब्द का लखाव करा दो। अब सार शब्द का लखाव हो गया, यानी कि 3 बार में सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे कोई अगर बढ़ता है कुछ देने लेने का मामला, तो समझ जाना कि वो अधूरा गुरु है। अब तो केवल क्रॉस चेकिंग होनी है कि वो शब्द धुन कैसी है, जिसके लिए बोला गया कि जा कह दिव्य ज्ञान परवेशा,
ता कह तत्व ज्ञान उपदेशा, यानी उस दिव्य ज्ञान में जो भेद बताया गया था, ध्यान विधेय का भेद लखाया गया था, जब उसमें सुरत रमेगी और अगर तो वो गुरु के अधीन है, वो गुरु से कपट नहीं रखता है, तब तो एक ही धुन चलेगी, क्योंकि बंदी छोड़ जहां पर दया करते हैं